नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज की इस जानकारी का विषय है हिंदू धर्म और पवित्र ध्वनियां। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। आज के इस बैंकिंग के दौर में एसएमएस, ईमेल या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से प्राप्त किसी भी संदेहजनक लिंक पर क्लिक बिल्कुल ना करें। आरबीआई कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। आज के इस चिंतन का विषय हिंदू धर्म और पवित्र ध्वनियां। हिंदू धर्म का नृत्य, कला, योग और संगीत से गहरा नाता रहा है। हिंदू धर्म मानता है कि ध्वनि और शुद्ध प्रकाश से ही ब्रह्मांड की रचना हुई है। आत्मा इस जगत का कारण है। चारों वेद, स्मृति, पुराण और गीता आदि धार्मिक ग्रंथों में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को साधने के हजार उपाय बताए गए हैं। उन उपायों में से एक है संगीत। संगीत की कोई भाषा नहीं होती। संगीत आत्मा के सबसे ज्यादा नजदीक होता है। शब्दों में बंधा संगीत विकृत संगीत माना जाता है। प्राचीन परंपरा के अनुसार भारत में संगीत की परंपरा अनादिकाल से ही रही है। हिंदुओं के लगभग सभी देवी और देवताओं के पास अपना एक अलग से वाद्य यंत्र अवश्य ही पाया गया है। भगवान श्री विष्णु के पास शंख है तो भगवान शिव के पास डमरू है। नारद मुनि और मां सरस्वती के पास वीणा है तो भगवान श्री कृष्ण के पास बांसुरी है। खजुराहो के मंदिर हो या कोणार्क के मंदिर, प्राचीन मंदिरों की दीवार में गंधर्वों की मूर्तियां अवस्थित हैं। उन मूर्तियों में लगभग सभी तरह के वाद्य यंत्र को दर्शाया गया है। गंधर्वों और किन्नरों को संगीत का अच्छा जानकार माना जाता था। सामवेद उन वैदिक ऋचाओं का संग्रह मात्र है जो गेय है। संगीत का सर्वप्रथम ग्रंथ 4 वेदों में से एक सामवेद ही तो है। इसी के आधार पर भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र लिखा और बाद में संगीत रत्नाकर अभिनव राग मंजरी उन्होंने ही लिखा। दुनिया भर के संगीत के ग्रंथ मूल रूप से सामवेद से ही प्रेरित है। संगीत का विज्ञान। हिंदू धर्म में संगीत मोक्ष प्राप्त करने का एक साधन है। संगीत से हमारा मन और मस्तिष्क पूर्णतः शांत और स्वस्थ हो सकता है। भारतीय ऋषियों ने ऐसी सैकड़ों ध्वनियों को खोजा जो प्रकृति में पहले से ही विद्यमान है। उन ध्वनियों के आधार पर ही उन्होंने मंत्रों की रचना की, संस्कृत भाषा की रचना की और ध्यान में सहायक ध्यान ध्वनियों की रचना भी की। इसके अलावा उन्होंने ध्वनि विज्ञान को अच्छे से समझकर इसके माध्यम से शास्त्रों की रचना की और प्रकृति को संचालित करने वाली ध्वनियों की खोज भी कर डाली। आज का विज्ञान अभी भी संगीत और ध्वनियों के महत्व और प्रभाव की खोज में लगा हुआ है। लेकिन ऋषि मुनियों से अच्छा कोई भी संगीत के रहस्य और उसके विज्ञान को नहीं जान सका है। प्राचीन भारतीय संगीत 2 रूपों में प्रचलन में था। प्रथम है मार्गी और द्वितीय है देशी। मार्गी संगीत तो लगभग लुप्त हो गया है, लेकिन देशी संगीत बचा रहा है, जिसके मुख्यतः 2 विभाजन हैं।
प्रथम है शास्त्रीय संगीत और दूसरा है लोक संगीत। शास्त्रीय संगीत शास्त्रों पर आधारित और लोक संगीत काल और स्थान के अनुरूप प्रकृति के स्वच्छंद वातावरण में स्वाभाविक रूप से पलता हुआ विकसित होता रहा है। हालांकि शास्त्रीय संगीत को विद्वानों और कलाकारों ने अपने अपने तरीके से नियमबद्ध और परिवर्तित भी किया और उसकी कई प्रांतीय शैलियां विकसित होती चली गई, जो लोक संगीत भी अलग अलग प्रांतों के हिसाब से अधिक समृद्ध होने लगा। और भी इसी तरह की जानकारियों के लिए देखते रहिए मेरा वीडियो। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।